हेलो 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 एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है स्वैप बिट्स। आपको एक नंबर दिया गया है और दो पोजीशन दिया गया है। वो जो पोजीशन है फ्रॉम द राइट साइड है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस दोनों पोजीशन से राइट में एन नंबर को उठाना है, एन इंटीजर को उठाना है और आपस में दोनों को स्वैप कर देना है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया एग्जाम्पल नंबर 1 में कि अगर हमारा इनपुट जो है 47 है तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंट ये हो रहा है, करेक्ट। अब जो पहला पोजीशन था वो था 1, तो राइट से हम लोग स्टार्ट करें तो पहला हो गया 0th पोजीशन, दूसरा हो गया फर्स्ट बिट। तो फर्स्ट बिट से n इक्वल टू 3 हम लोग उठा लेंगे, तो देखिए 1 1 1 का एक सेट बना दिया गया, करेक्ट। दूसरा पोजीशन है 5, तो हम लोग फिफ्थ पर पहुंचेंगे, वो है यहाँ पे 1। अगेन यहाँ पे हम लोग 3 का सेट बना देंगे। अब ये जो 0 0 1 है और 1 1 1 है, इस दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे और वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इजी लेवल का तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपका बिट मैनिपुलेशन नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। और यहाँ पर आप दूसरा कुछ यूज नहीं कर सकते कि आप क्या किए, इसको स्ट्रिंग लेकर के आप स्वैप कर दिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए ऑर्डर ऑफ 1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए ऑर्डर ऑफ 1। इसका मतलब कि आपको बिट मैनिपुलेट करके ही बनाना है। तो कल के जो प्रॉब्लम ऑफ द डे थी उसमें मैंने बिट में बहुत ही अच्छे से समझाया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए। यहाँ पे मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि वहां पे हमने क्या देखा था कि बिट में हम लोग तीन चीज करते हैं। हम लोग या तो सेट करते हैं, मतलब 0 को 1 में सेट करेंगे। अगर 0 को 1 में सेट करना है तो हम लोग और ऑपरेटर यूज करते हैं, परफेक्ट। अगर हम लोग को अनसेट करना है किसी को, दैट मीन्स 1 है उसको 0 करना है, तो हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। और अगर हमको टॉगल करना है ना, लाइक 0 को 1 में और 1 को 0 में दोनों अगर हम लोगों को ऑपरेशन चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जॉर ऑपरेटर यूज करते हैं, परफेक्ट। तो हम लोगों के पास ये तीन ऑपरेटर अवेलेबल है। अब जो दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि अगर हमारे पास ए है, ए को हम लोग जॉर कर रहे हैं बी के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। अब अगर हम लोग ए को जॉर कर दे सी के साथ, तो पता है आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा बी। सिमिलरली अगर हम लोग बी को जॉर कर दे सी के साथ, तो हम लोगों को मिल जाएगा ए। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया कि हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, 1 1 1 है और 0 0 1 है, करेक्ट। मतलब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में मेरा पहला सेट जो है वो 0 0 1 है, दूसरा सेट है हमारा 1 1 1 है। हमने क्या किया, इन दोनों का जॉर निकाल दिया। जॉर निकालने के बाद आपके पास क्या मिला, 1 1 0 मिल गया। अब जब हम लोगों को स्वैप करना है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, करेक्ट। तो अब अगर हम लोगों को स्वैप करना है तो हम लोग ए इक्वल्स टू, क्या हम लोग सी और बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका क्या आ जाएगा, देखिए 1 1 0, इसको हम लोग कर रहे हैं जॉर किसके साथ, बी के साथ, दैट इज 1 1 1। तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा, 1 1 आ जाएगा 0, 1 1 आ जाएगा 0, 0 1 आ जाएगा 1। तो ये आपको ए मिल गया। तो यही तो हम लोगों को करना है। तो अगर आपको ये लॉजिक्स पता है तो आपको ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ये दो सेट 0 0 1 और 1 1 1। तो हम लोगों को ए और बी चाहिए, तो चलिए ए और बी निकाल लेते हैं हम लोग अनसाइन इंट ले लेते हैं ए। तो अब हम लोग ए कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी बात की हम लोग ये ए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ए हमारा क्या है, ए हमारा हो गया यहाँ पे जो हम लोगों का P1 पॉइंट पे है, मतलब ये हो गया 1 1 1, ठीक है। या फिर आप 0 0 1, जिसको भी आप ए मानना चाहो। हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, राइट से चल रहे हैं, तो हम लोग 1 1 1 मानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ना x को कर देंगे राइट शिफ्ट P1। राइट शिफ्ट P1 करने से क्या हुआ, हमें जो भी चाहिए था, जितने भी नंबर का सेट्स चाहिए था, अब वो स्टार्टिंग में आ गया। हमने राइट शिफ्ट कर दिया, मतलब उसके आगे वाले का जो भी वैल्यू है वो हम लोगों को मतलब ही नहीं रखता है। तो जैसे कि हमारा ये था ना, अगर हमारा 47 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोगों को P कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये 1 का तो कोई काम नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको P1 से राइट शिफ्ट कर दिया। तो अब राइट शिफ्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, 0 0 0 1, उसके बाद 0 1 1 1, बस यही दिख रहा है। अब हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों को अचीव करना है, हम लोगों को अचीव करना है ये। हम लोगों को आगे कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ 1 1 1 चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हम लोगों को आगे के जितने भी नंबर है उसको क्या करना है, अनसेट करना है। और अनसेट करने के लिए हमने देखा हम लोगों को कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, एंड ऑपरेटर यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एंड। अब एंड लगाएंगे किस पे, आखिर एंड किस पे करेंगे कि हमारा ये आंसर इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग एंड अगर कर दें, बाकी सारे जीरो, और जो सिर्फ लास्ट में है ना उसको हम लोग सेट रख देंगे 1 1 1 से। तो अगर हम लोग इस दोनों को एंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, आगे का जो 3 बिट है, लास्ट का 3 बिट, जितना भी ये लास्ट का 3 बिट एन डिनोट कर रहा है, तो लास्ट का 3 बिट हम लोग ने सेट किया हुआ है। तो सेट के साथ जितने भी हम लोग एंड करेंगे वो वही आ जाएगा, और बाकी जितने भी जीरो के साथ हम लोग करें वो अनसेट हो जाएगा, करेक्ट। तो अब हम लोगों को चाहिए बेसिकली 1 1 1 1 चाहिए। ये हम लोग कैसे मिलेगा, अब देखिए ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर हमारे पास कोई नंबर है ये, अगर हम लोग इसमें से -1 कर देना, तो पता है आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 1 1 1, राइट। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी n वैल्यू हैं
जो हम लोगों को दिया हुआ है ना n=3, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इंडेक्स में राइट से जाकर के 1 शिफ्ट कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद हम लोग उसमें -1 कर देंगे, तो हम लोगों को आराम से कंप्लीटली 111 मिल जाएगा, जो हम लोगों ने देखा मैथ्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1 अनसाइंड इंटीजर ले लेते हैं और उसमें हम लोग राइट लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं n को, तो 1 जो है n जो है 1 जो है हमारा nth पोजीशन पे जाकर के पहुंच गया और बाकी सब 0 है। अब हम लोग क्या किए, इसमें से हम लोग -1 कर देंगे, तो हमारा जो है रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गया। अब अगर हम लोग उसको एंड कर दे हमारे x राइट शिफ्ट p1 पे, तो हम लोगों को हमारा a मिल जाएगा। तो हमारा a यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा ये 111 वाला, क्योंकि 111 हमारा 0th पोजीशन पे था। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मिला वो क्या मिला, 0000111, ये हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। सिमिलरली हम लोगों को अब b निकालना है, तब तो हम लोग जोर निकालेंगे। तो हम लोग ये करते हैं, b इज इक्वल्स टू, अभी आप आराम से खुद से लिख लीजिए क्या होगा, x को हम लोग कहाँ तक शिफ्ट करेंगे, p2 तक शिफ्ट करेंगे, और हम लोग उसको एंड कर देंगे सेम वैल्यू से जो हम लोगों ने ऊपर किया। तो हम लोगों ने 1 अनसाइंड इंटीजर किया, उसको शिफ्ट किया n तक, और उसमें -1 निकाल लिए। तो इससे हम लोगों को क्या हो गया, जो हम लोगों को ये 001 चाहिए था यही हमारा मिल गया, और बाकी सब 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 001 लिख दिए। तो ये हमारा मिल गया a, ये हमारा मिल गया b। अब हम लोगों को क्या चाहिए, सिंपली a और b का जोड़ चाहिए, c निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमारा जो अनसाइंड क्या हो जाएगा, जोर हो जाएगा, राइट। ये जो जोर वैल्यू चाहिए, जोर c हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जोर c हमारा क्या हो जाएगा, या हम लोग इसको c ही लिखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये एग्जांपल के साथ। तो c हमारा क्या हो गया, a और b का जोर हो गया। तो हमने क्या किया, इसको जोर कर लिया, a जोर b, परफेक्ट। तो a जोर b करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, 110 मिल गया। अब जब आपको 110 मिल गया है और आपके पास x भी दिया हुआ है, करेक्ट, x हमारा क्या है, x हमारा है वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है 001, ये करेक्ट, ये है हमारा x1 वैल्यू, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अब। और हम लोगों को जो जोर मिला वो जोर क्या मिला, यहाँ पे दोनों को जोर करने के बाद हम लोगों को मिला 110। लेकिन 110 कैसे मिला है, ऐसे मिला है 110, परफेक्ट। तो अभी अगर हम लोग इसको 110 से यहाँ से जोर करें, क्या हमें आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें ये 110 कहाँ पे चाहिए, हमें ये 110 चाहिए इस सेट के नीचे जहां पे ये सेट था, मतलब ये यहाँ पे सेट था ना, हम लोगों को जस्ट इसके नीचे 110 चाहिए, परफेक्ट। उसके बाद हमें इसके नीचे में 110 चाहिए, मतलब यहाँ पे भी हमें 110 चाहिए। तो ये हमें चाहिए, हमें बाकी सारे वैल्यू को अनसेट करना है, और ये 110 जो है ना, जहाँ पे हम लोगों का था नंबर, सिर्फ वहीं पे हम लोगों को शिफ्ट करवाना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सी को जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम लोग बोलेंगे जो भी हमारा सी आया है उसको आप राइट शिफ्ट कर दो, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट कर दो P1 पॉइंट पे, और इसको और लगा दो आप किसके साथ, P2 पॉइंट पे भी हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे। बस जैसे ही हम लोगों ने ये किया, अब क्या हुआ, ये जो 110 था ये पहले P1 पे चला गया, और हम लोग P2 पे भी भेज दिया, और दोनों को हम लोग और कर दिए। तो उसके बाद हम लोगों को ये वैल्यू मिल गया। तो हम लोगों ने इसको क्यों किया, इसको इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को जो जोर करना था ना, वो उसी वैल्यू के नीचे करना था, जो हमारा सेट था उस पोजीशन पे हम लोगों को जोर करना था। बस अगर आप यहां तक समझ चुके हैं, यहां तक आ चुके हैं, तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका हो गया आंसर। और जो भी हमारा आंसर है वो क्या है, हमारा नंबर जोर हमारा जो भी सी का वैल्यू है। तब तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने जोर निकाला था हम लोग उसको स्वैप कर दिए, तो अब जो हमारा आंसर है वही हमारा रिजल्ट है। तो हम लोग क्या किए, रिटर्न कर देते हैं हमारा आंसर, और हम लोग इसको कर दिए कमेंट आउट, और हम लोग करते हैं कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा 227 बिल्कुल सही आ रहा है, और अगर हम लोग सबमिट कर दें तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि सबमिट करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली हो गया। अब आप बोलोगे हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो एकदम सही है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन बात यह है कि आपको ये कैसे समझ में आ रहा है कि ये काम हो रहा है कि नहीं। मतलब अगर हम लोग ए को देखना चाहते हैं तो आप क्या करो, ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करवा दो। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करवाते हैं 8 बिट का। तो हमने बिट सेट प्रीडिफाइंड उठा लिया, हम लोग ने लिखा बाइनरी, या फिर हम लोग हाँ बाइनरी ऑफ ए लिख लेते हैं, बाइनरी अंडरस्कोर ए, जो कि हम लोगों का क्या करेगा, ए का बाइनरी कन्वर्ट करेगा। और हम लोग यहाँ पे सी आउट कर देते हैं किसको, बाइनरी ऑफ ए को, बाइनरी ऑफ ए को, और हम लोग कर देते हैं एंडल। तो इससे हम लोगों का आंसर तो रॉन्ग आएगा, लेकिन हम लोग बाइनरी ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो देख सकते हैं कि देखिए ए क्या हुआ, क्या कहा था हमने 111 को हम लोगों ने शिफ्ट किया था, देखिए हम लोगों को परफेक्टली मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग इसी चीज को बी के लिए चेक करना चाहें तो हम लोग बी के लिए भी यहाँ पे चेक कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए के बदले बी को भेज देते हैं,
और हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो हम लोग को ये मिलना चाहिए था 0 0 लास्ट में 1। देखिए बिल्कुल आपको वही मिल रहा है, परफेक्ट। अब हमने क्या किया, इन दोनों का जोर निकाला, तो सी हमारा ये मिलना चाहिए था। चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग कि सी हमें सही से मिल रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे सी डाल दिया। जब हम लोग सी का बाइनरी देखेंगे तो हम लोगों को सी भी सही से मिल रहा है। और अगर सी भी सही से मिल रहा है इसका मतलब हम लोग सही सही समझ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन को सही से समझ रहे हैं और सही से हम लोग इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। अब हम लोग उसको जब उसके पोजीशन पे शिफ्ट किए उसके बाद क्या सी आया वो भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो फाइनल सी है वो सही से आ रहा है कि नहीं। तो हमारा जो फाइनल सी है वो भी देखिए क्या आ रहा है आपको, 1 1 0, और यहाँ पे भी 1 1 0। और उसके बाद तो हम लोगों को पता ही है कि हमने जोर किया और हमारा आंसर रिटर्न हो गया। तो चलिए इसको हम लोग डिलीट करते हैं। और यही रहा आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया आपको अच्छे से समझाने के लिए। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे की भी सीरीज शुरू की है। तो जो आप लोग अगर शुरू नहीं किए हैं तो मेरे साथ आप शुरू कर सकते हैं, वो भी आपका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।